बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तराखंड को लेकर, जहां पर क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा फेंकी गई एक प्लास्टिक की बोतल को पूरी तरह से खत्म होने में पूरे 450 साल लग जाते हैं। देहरादून की सड़कों और नालियों में दम घोटता यही प्लास्टिक अब बीते दिनों की बात होने वाला है। आखिर कौन सी है वो मैजिकल मशीन और कैसे ये प्रदूषण के खिलाफ बड़ा हथियार बनेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। प्लास्टिक एक ऐसी समस्या जो धीरे धीरे हमारे पर्यावरण को जहर बना रही है। देहरादून नगर निगम ने इस समस्या की जड़ पर प्रहार करने के लिए ऑटोमेटिक प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन की शुरुआत की। मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल ने इस अभिनव पहल का आगाज किया। शुरुआती दौर में शहर के 50 भीड़-भाड़ वाले इलाकों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और पार्कों में ये मशीनें लगाई जा रही हैं। इनका मकसद सिर्फ कचरा समेटना नहीं बल्कि उसे रिसाइकल कर सफेद सोना बनाना है। प्लास्टिक पूरा मुक्त करो उत्तराखंड, उसके दिशा में एक बेहतर प्रयास है और बोतल क्रशिंग मशीन के द्वारा निश्चित तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे हम पूरे देहरादून को मुक्त कराएंगे। अक्सर हम पानी पीकर बोतल सड़कों पर फेंक देते हैं, जो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनती है। लेकिन अब ये मशीनें उस कचरे को उपयोगी रॉ मटेरियल में बदल देंगी। पीपीपी मॉडल पर संचालित इस प्रोजेक्ट के तहत क्रश की गई बोतलों से टेबल, कुर्सी और फ्लावर पॉट जैसी सजावटी वस्तुएं तैयार की जाएंगी। मनसा फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार इस रॉ मटेरियल को नगर निगम सीधे खरीदेगा, जिससे न केवल शहर साफ होगा बल्कि निगम को आय भी होगी। नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैंक्स के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है और इनको इजीली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो भी रहा है जनरेट, उसको भी डिस्पोज किया जा सके। साथ ही साथ पहली बार मुहिम चलाई जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज भी किया जाए और जो उसका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको उपयोगी कार्य के लिए डाइवर्ट किया जा सके, सर्कुलेट किया जा सके। उसी दिशा में ये कदम है। लेकिन सवाल ये कि छोटी सी बोतल हमारे लिए इतनी बड़ी दुश्मन क्यों है? दरअसल प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होती। एक साधारण प्लास्टिक की बोतल को मिट्टी में गलन के लिए 450 से 500 साल का लंबा वक्त लगता है। ये न केवल हमारी उपजाऊ मिट्टी की सांसें घोटता है बल्कि बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से भी रोकता है, जिससे भूजल स्तर गिर रहा है। इतना ही नहीं, नालियों में फंसकर ये जल भराव का कारण बनता है और जब इसे जलाया जाता है तो इससे निकलने वाली डाइऑक्सिन जैसी जहरीली गैसें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को दावत देती हैं। यही वजह है आज हमारी नदियां और पहाड़ इस अदृश्य जहर के बोझ तले दबे जा रहे हैं। देहरादून नगर निगम की ये पहल न केवल स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करेगी बल्कि वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र को भी सार्थक करेगी। अब जिम्मेदारी जनता की है, वे कूड़ेदान की बजाय मशीनों का रुख करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक प्लास्टिक मुक्त और सांस लेने योग्य उत्तराखंड मिल सके। नेटवर्क 10 के लिए देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा की रिपोर्ट।